खान साहब, आगे जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि पीछे वालों को देखने दें और पीछे वालों से गुजारिश है कि थोड़ा सब्र करें। चुनावी रैलियों में ऐसा होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। जलील मस्तान साहब आपके अपने हैं, पिछले 40 साल का रिश्ता है आपका इनका खिदमत का। मेरे भाई, हमसायादार पेड़ जमाने के काम आए और सूखने लगे तो जलाने के काम आए। कच्चा समझ के बेच न देना मकान को, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। अमौर वालों, लड़ाई दो ताकतों के बीच में है। एक आए हैं, ये कह रहा हूं साथियों कि अब्दुल जलील मस्तान साहब आपके घर के बुजुर्ग हैं और मुझे बताओ कि परदेश से आए हुए कुछ मेहमान आपके बुजुर्गों को गाली दे तो क्या आप सुनोगे? फिरौन कहा जा रहा है, तंज किया जा रहा है कि जलील मस्तान साहब लुंगी पहनते हैं। सियासत इससे पहले भी हुई है सीमांचल में, लोगों ने इससे पहले भी चुनाव लड़ा है। उधर मास्टर मुजाहिद को लंगड़ा घोड़ा और हरामखोर जैसा लफ्ज जिसको मैं बोल भी नहीं सकता वो इस्तेमाल कर रहा है, कोई छुटभैया नेता नहीं इस्तेमाल कर रहा है। एक एक सूबों के जो उनके सदराए हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आपको करे कि आप उसको वोट दोगे, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं। जलील मस्तान साहब मेरे घर के नहीं हैं, आपके घर के हैं, लेकिन मैं आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी जब मैंने सुना कि जलील मस्तान साहब की लुंगी उनके चलने उनके बोलने पे तंज किया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक बुजुर्ग पर यानी कि मेरे बाप पर तंज किया जा रहा है। मेरे भाई, जलील मस्तान साहब आपके कुंबे के बुजुर्ग हैं। सियासत आती जाती रहेगी, लेकिन याद रखिए कि आपके बुजुर्गों का जो गाली दे वो आपका भला नहीं कर सकता। ये तकरीरों से दिल नहीं बहलते हैं साहब। और जो आपको गाली दे के कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को वोट दोगे तो दरी बिछाओगे, यही गाली दी जा रही है ना? फेसबुक पे यही गाली दी जाती है ना कि दरी बिछाओगे। तो मेरे भाई, हम यहां कांग्रेस को वोट दें, अमौर वाले कांग्रेस को वोट दें तो दरी बिछाएंगे। आप वहां 11 तारीख को होने वाले चुनाव में जो कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन यादव के लिए घर घर जाके वोट मांग के यहां आए हो, वो दरी बिछाना नहीं है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ऐसे कैसे चलेगा? अरे जलील मस्तान साहब की लुंगी पर तंज करने वालों, सीमांचल के पहनावे पर तंज मत करो। लुंगी और कुर्ता सीमांचल का लिबास है। हम ये हक किसी को नहीं देंगे कि हमारे बुजुर्गों पर कोई तंज करे, हमारे पहनावे पर कोई तंज करे, हमारे खाने पर कोई तंज करे। आपकी शेरवानी आपको मुबारक, हमारा लुंगी कुर्ता, यही गाली दी जा रही है ना? मुझे बताओ, मौलाना असरारुल हक साहब जैसी बुजुर्ग शख्सियत के कलेजे का टुकड़ा सऊद आलम चुनाव लड़ रहा है, तुम्हारे मुकाबले तो वो फिरौन हो गया। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने महाराष्ट्र में तायीद नहीं की तो उनको भला बुरा बोलोगे। मौलाना महमूद मदनी साहब तुम्हारी सियासत के हामी नहीं है तो सोशल मीडिया पे गाली दिलवाओगे। इमरान प्रतापगढ़ी को जब अल्लाह ने शायरी का हुनर दिया तो उसने महबूबा के जुल्फ और आंचल पर शेर नहीं कहे बल्कि नजीब की मां के आंसुओं पर नज्म लिखी, फलस्तीन पर नज्म लिखी। वो तुम्हारी हिमायत में नहीं खड़ा है तो उसको मां बहन की गाली दिलवाओगे? नहीं गालीबाजों, ये नहीं चलेगा। सीमांचल में गाली नहीं चल सकती। वोट दीजिए या ना दीजिए, वोट किसको दीजिएगा ये आपकी मर्जी का सवाल है, लेकिन किसी परदेसी मेहमान को ये इजाजत मत दीजिए कि आपके घर में आकर के आपके बुजुर्ग को गाली दे, आपके पहनावे पर आपके खाने पर तंज करे। अमौर वालों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई हुकूमत बनाने की है। मैं बिहार शरीफ से लेकर के, नालंदा से लेकर, खगड़िया से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर के, ढाका से लेकर के, पश्चिमी चंपारण में सिकटा, नौतन, चनपटिया,
बगहा होते हुए फुलवारी शरीफ से लेकर के, बरबीघा से लेकर के, किशनगंज से लेकर के, बहादुरगंज से, ठाकुरगंज से होते हुए, धमदाहा से होते हुए, पूर्णिया कस्बा होते हुए आपके बीच में पहुंचा हूं और यहां आकर के पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 14 तारीख को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारे मैनिफेस्टो में गाली नहीं है। आपने कभी इमरान प्रतापगढ़ी के मुंह से किसी को गाली सुनी है? नहीं। हमारे मैनिफेस्टो में गाली नहीं है। हमारे वायदे में किसी पे तंज करना नहीं है, किसी को दलाल और किसी को दरी बिछाने वाला कहना नहीं है। सियासत करो, चुनाव लड़ो, लेकिन जो तुम्हारे हामी खड़ा नहीं होगा उसको गाली दोगे। असली फिरौनियत तो ये है मेरे भाई, दूसरों को फिरौन बोलोगे। क्या किसी मुसलमान को फिरौन कहने से भी बड़ी गाली हो सकती है क्या? हरामखोर कहने से बड़ी गाली हो सकती है क्या? एक ने कहा कि मास्टर मुजाहिद लंगड़ा, घोड़ा और पता नहीं क्या, ये जबान है सियासत की? ये मैं उन्हीं की बोली हुई बातें आपको बता रहा हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि बिहार में सरकार बनने जा रही है, मेरी मां बहनों तक भी आवाज पहुंच रही हो। हमारे वायदों में गाली नहीं है। हम कह रहे हैं कि जिस दिन सरकार बनेगी उसके 2 महीने के अंदर, यानी 14 नवंबर को सरकार बनेगी, 14 जनवरी से पहले हर महिला के, हर खातून के अकाउंट में एक साथ 30,000 रुपया डालने का काम किया जाएगा। कितना? 3,000 नहीं, 30,000 हर औरत के अकाउंट में, हर बहन के अकाउंट में एक साथ 30,000 रुपया। और माओ बहनों को सरकार कैसे बनेगी? जब जलील मस्तान साहब एमएलए बनेंगे तब सरकार बनेगी। तो इसलिए 11 तारीख को एक वोट चुपचाप सिर्फ बहनों को और माओ को ही पैसा नहीं मिलेगा। नौजवान साथियों, आपके लिए महागठबंधन का ऐलान है कि सरकार बनते ही हर परिवार के एक नौजवान को सरकारी नौकरी। हमारे पास देने के लिए गाली नहीं है, हमारे पास देने के लिए 500 रुपए का सिलेंडर है। हमारे पास गाली नहीं है, हमारे पास 25 लाख रुपए तक का हर इंसान का इलाज फ्री हो, इसके लिए इलाज का बीमा देने की बात है। और तो और कितने गरीब लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं होती। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मुझे पता है सर से छत छीन लेने का दर्द क्या होता है, खुले आसमान में छप्पर के नीचे सोने का दर्द क्या होता है। इसलिए महागठबंधन का ऐलान क्या है? सरकार बनते ही जिस इंसान के पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, उसको 5 डिसमिल जमीन फ्री सरकार की तरफ से। लेकिन ये सब तब कब होगा? जब जलील मस्तान साहब एमएलए बनेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं। मुझे एक बात बताओ कि एक बुजुर्ग इंसान जिसने 40 साल आपकी खिदमत की, आपने उसको जिताया, मंत्री बनाया, आज जब वो उसका आखिरी चुनाव लड़ रहा है, कल को वो जब इस दुनिया से पर्दा करे तो क्या इस दर्द के साथ पर्दा करेगा कि अमौर वालों, मैंने तो तुम्हारी जिंदगी भर खिदमत की लेकिन तुमने आखिरी वक्त में मुझे रुसवा करवाया, और वो भी परदेसी लोगों से? ऐसा करोगे? नहीं। अपने बुजुर्गों के आंसू, अपने बुजुर्गों की दस्तार, अपने बुजुर्गों के मेयार, अपने बुजुर्गों की लुंगी, अपने बुजुर्गों का कुर्ता, अपने बुजुर्गों का गमछा, इसकी सबकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नौजवान साथियों, ये जो आए हैं पड़ोस से, बाहर से, यहां से, वहां से, जो आकर के जलील मस्तान को गाली दे रहे हैं, उनसे कहो कि शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ये डायलॉग बदल दो अमौर में। कोई भी कुछ कहता हुआ मिले तो उससे बोलो कि बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। ये करना पड़ेगा साथियों। और ये जो परदेसी मेहमान है वो कल चुनाव 5 बजे समाप्त होगा प्रचार, ये सब परिंदे उड़ जाएंगे। आपको यहीं रहना है। हाँ, शायरी भी सुना रहे हैं। कहां सोया है चौकीदार। लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आप थक नहीं गए।
थक तो नहीं गए? नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। वो जो मजाक उड़ाने आए हैं उनसे कह दो कि तुम्हारी शेरवानी तुम्हें मुबारक, हमारी लुंगी हमारा कुर्ता हमें मुबारक, तुम्हारी बिरयानी तुम्हें मुबारक, हमारा पंता भात। दोस्तों, छठवीं सभा करते हुए आया हूं और इसके बाद 3 सभाओं में और जाना है। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूं। कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। चुपचाप, बाप को हाथ लगाने से पहले बेटे से बात कर। भगदड़ नहीं कीजिए। कल 1 बजे राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी सीमांचल की धरती पर, अमौर की धरती पर बैसा पुल के पास आ रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सबको दावत है कि आप सब बैसा पुल के पास तशरीफ लाकर इस सभा को कामयाब बनाएं। कल दिन के 1 बजे जननायक राहुल गांधी जी जो अपने भारत बचाओ जननायक राहुल गांधी जी दिन के 1 बजे बैसा पुल के पास तशरीफ ला रहे हैं। बैसा ब्लॉक सीसावाड़ी जगह है, जगह का नाम सीसावाड़ी है। बैसा पुल के पास तशरीफ ला रहे हैं। SH-99 के करीब में है। आप सब तशरीफ लाए। दिन के 1 बजे हमारे यहाँ अमौर की धरती के लिए ये बहुत ही खास मौका है, जबकि जननायक राहुल गांधी जी हमारे यहाँ तशरीफ लाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब दिन के 1 बजे बैसा पुल के पास, सीसावाड़ी करबला मार्केट और बैसा पुल के बीच में वो जगह है, वहां पे तशरीफ लाएं और जननायक राहुल गांधी जी को सुने। मछट्टा के नौजवानों,